सामीन हजरात, ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की जानिब से हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में हुजूर की शान में ये एक और वाक़या पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। सामीन, ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या हुजूर के एक सहाबी थे जो हुजूर के साथ रहा करते थे। जब हुजूर कहीं बाहर जाते थे तो कोई ना कोई सहाबी हुजूर के साथ जरूर जाता था। इत्तफाक से उस दिन ये सहाबी जिनका ये मैं जिक्र कर रहा हूँ हुजूर के साथ थे। हुजूर सरवरे कायनात को पेशाब की हाजत हुई और आप एक पहाड़ी की आड़ लेकर जब इस्तंजा करके वापस आए और आप कुछ आराम करने लगे तो ये सहाबी उस जगह पहुंचे और जो इस्तंजे के जो ढेले थे उनको देखा तो वो एक ढेला अपने साथ ले आए। तो ये सहाबी रसूल जब मस्जिद में आते थे, खास तरीके से जुमे के दिन, तो इनके कपड़ों से इतनी अच्छी खुशबू आती थी। वो खुशबू देखकर सब लोग मस्जिद के गेट पर ही इनका इंतजार करते थे कि इनके साथ ही मस्जिद में जाएंगे। लोगों ने पूछा, सहाबी रसूल ने पूछा कि इसकी वजह क्या है। पहले तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बाद में कहा कि बता देंगे। तो जब उन्होंने इसकी वजह बताई तो फिर सब लोग हैरान रह गए। और ये मोजिज़ा जो मैं पेश कर रहा हूँ, वाक़या हुजूर के पेशाब का मोजिज़ा, इसको आप बगौर समात फरमाइए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये पूरा वाक़या सुनेंगे और ज़रूर महसूस होंगे। तो लीजिए वाक़या हुजूर के पेशाब का मोजिज़ा मुलाहिज़ा कीजिएगा। हबीबे की बुरिया के नूर से ज़र्रे दमकते हैं, हबीबे की बुरिया के नूर से ज़र्रे दमकते हैं, हबीबे की बुरिया के नूर से ज़र्रे दमकते हैं। महक से आपकी अनवार दो आलम महकते हैं, महक से आपकी अनवार दो आलम महकते हैं। हबीबे की बुरिया के नूर से ज़र्रे दमकते हैं, हबीबे की बुरिया के नूर से ज़र्रे दमकते हैं, हबीबे की बुरिया के नूर से ज़र्रे दमकते हैं। महक से आपकी अनवार दो आलम महकते हैं, महक से आपकी अनवार दो आलम महकते हैं, महक से आपकी अनवार दो आलम महकते हैं। मुसलमानों नबी का मोजिज़ा तहरीर करता हूँ, सुनो तुम गौर से इश्क़े नबी सीने में भरता हूँ। सभी नबियों में रब ने आका रुतबा किया आला, बनाया उनको मुख्तारे जहाँ मनसब दिया आला। बुलाकर अर्श पे दीदार से अपने नवाजा है, दिया ना जो किसी को वो शरफ आका को बख्शा है। ये फरमाया ज़मीं तेरे लिए है आसमां तेरा, तुझे महबूबियत हासिल है ये सारा जहां तेरा। तुझे दुनिया में जाहिर करना कर मंशा नहीं होता, तो कोई जर्रा इस दुनिया का फिर पैदा नहीं होता। उन्हीं के वास्ते अल्लाह ने ये खलकत बनाई है, नजारों से उन्हीं के दहर की हर शय सजाई है। सभी नबियों को रब ने मोजिज़ा देकर यहाँ भेजा, सरापा मोजिज़ा उनको किया सुए जहाँ भेजा। मुबारक जिस्म की ये शान थी, हरदम महकता था।
दीगर चीज जिसमें पाक से मस हो के जाती थी, मुअत्तर वो भी हो जाती थी, खुशबू उससे आती थी। लगन थी मुस्तफा से बेपनाह सारे सहाबा को, न तन्हा छोड़ते थे वो कभी भी प्यारे आका को। सहाबी थे कोई सरकार से उनको मोहब्बत थी, सभी अहबाब उनको चाहते थे, खूब इज्जत थी। वजह ये थी बदन से आपके खुशबू वो आती थी, जो उसको सूंघ लेता था तबीयत झूम जाती थी। वो जब मस्जिद में आते थे नमाज़े हक अदा करने, तो फिर अहबाब भी आते अदा फर्ज़े खुदा करने। ना आते थे वो जब तक दर पे मस्जिद के खड़े रहते, उन्हीं के साथ अंदर जाएंगे जिद पर अड़े रहते। दरे मस्जिद पे जब आते सहाबी साथ जाते थे, न जाने कौन सी दौलत वो उनके साथ पाते थे। खड़े होते थे उनके दाएं बाएं सभी मस्जिद में, इसी हालत में उनको देखता हर कोई मस्जिद में। ये होता था जुमे के दिन ही लोगों को अचंभा था, ये होता था जुमे के दिन ही लोगों को अचंभा था, ये होता था जुमे के दिन ही लोगों को अचंभा था। थी हैरानी सभी को इसमें कोई राज गहरा था, थी हैरानी सभी को इसमें कोई राज गहरा था, थी हैरानी सभी को इसमें कोई राज गहरा था। किसी ने दोस्तों से ये कहा क्यों ऐसा करते हो, है इसमें राज क्या जो इनके पीछे पीछे फिरते हो। वो बोले कुछ खबर हमको नहीं पर अपनी कहते हैं, जो इनके साथ होते हैं तो हम मसरूर रहते हैं। रुकू करते हैं इनके साथ और सजदे में जाते हैं, नमाजों का मजा कुछ और ही मस्जिद में पाते हैं। नहीं चाहता ये दिल सजदे से अपना सर उठाए हम, झुकाए सर यूं ही तस्बीह बराबर पढ़ते जाएं हम। जो अरकान हैं इबादत के उन्हें गर तूल मिल जाए, मयस्सर हो खुशी दिल के चमन में फूल खिल जाए। बदन इनका महकता है महक बदमस्त आती है, न जाने कौन सी खुशबू लगाते हैं सताती है। ज़हन को ताजगी मिलती है दिल तस्कीन पाता है, वो बू ऐसी के जिसको सूंघ के दिल मुस्कुराता है। गिरा ही होगी वो खुशबू जिसे हजरत लगाते हैं, इसी बाइस नमाजों को हम इनके साथ आते हैं। वो खुशबू क्या है और कैसी है ये हजरत बताएंगे, वो खुशबू क्या है और कैसी है ये हजरत बताएंगे, वो खुशबू क्या है और कैसी है ये हजरत बताएंगे। हमें इतनी खबर है और आगे कह न पाएंगे, हमें इतनी खबर है और आगे कह न पाएंगे, हमें इतनी खबर है और आगे कह न पाएंगे। सवाल उनसे किया तुम कौन सी खुशबू लगाते हो, महक आती है भीनी भीनी जिस दम
मस्जिद में जाएंगे, ये कहते हैं बताओ बात क्या है, क्यों बदन इतना मुअत्तर है कि परवानों का इस शम्मा पे जो जलना मुकद्दर है। वो ये कहने लगे लोगों गुमा बातिल है तुम सबका, बताऊं क्या तुम्हें मुझ पर बड़ा ऐसा है ये रब का। कसम अल्लाह की मैंने कभी खुशबू नहीं ली है, कभी ना दिरहमो दीनार से मैंने खरीदी है। लगाई आज तक मैंने ना अपने जिस्म पर खुशबू, मैं सच कहता हूँ ऐ लोगों नहीं है मेरे घर खुशबू। कहाँ मैं और कहाँ खुशबू की कीमत हो नहीं सकता, करूँ मैं अपनी आमद पर जसारत हो नहीं सकता। पकड़ कर हाथ सब कहने लगे हजरत बताओ तो सबब खुशियों का क्या है, ये सभी किस्सा सुनाओ तो। वो बोले फिर कभी तफसील से तुमको बताऊंगा, वो बोले फिर कभी तफसील से तुमको बताऊंगा, वो बोले फिर कभी तफसील से तुमको बताऊंगा। जो गुजरा दौर माजी में सभी किस्सा सुनाऊंगा, जो गुजरा दौर माजी में सभी किस्सा सुनाऊंगा, जो गुजरा दौर माजी में सभी किस्सा सुनाऊंगा। समा कटता रहा यूं ही वही सबका तरीका था कि उनके साथ ही मस्जिद में जाते शगल उनका था। कहा एक दिन ये सब ने तुमसे हजरत आज पूछेंगे, बताएंगे न जब तक आपका दामन न छोड़ेंगे। हुए मजबूर वो भी और कहा वो वक्त कैसा था, हर एक लम्हा नजर के सामने जब रूए आका था। नबी की खिदमत आली में रहकर शाद रहते थे, बहारे नूर में कल्बो जिगर आबाद रहते थे। किया करता था खिदमत मुस्तफा की क्या जमाना था, हमारी जिंदगी का वक्त वो कितना सुहाना था। मुझे कुर्बे नबी हासिल था वो तकदीर पाई थी, गुलामी मुस्तफा की मेरे भी हिस्से में आई थी। कहीं जाते नबी कोई न कोई साथ जाता था, सफर में साथ आका के बड़ा ही लुत्फ आता था। अदब करते थे ये शजरो हजर प्यारे पैगंबर का, के झुक झुक कर सभी लेते थे बोसा जिसमें अतहर का। सफर करता था एक दिन साथ में प्यारे पैगंबर के, सफर करता था एक दिन साथ में प्यारे पैगंबर के, सफर करता था एक दिन साथ में प्यारे पैगंबर के। नजारे दिल को देते थे सुकून रूए मुनव्वर के, नजारे दिल को देते थे सुकून रूए मुनव्वर के, नजारे दिल को देते थे सुकून रूए मुनव्वर के। रुके हम एक जगह पर जिस घड़ी आराम करने को, बदन पर थे थकन के दूर वो आलाम करने को। हुई पेशाब की हाजत नबी ने मुझसे फरमाया, यहाँ आराम तुम करते रहो बस मैं अभी आया। पहाड़ी है वो देखो सामने पर्दा मैं पाता हूँ,
मुझे पेशाब की हाजत है उसके पार जाता हूँ। कदम रखे नबी ने जिस घड़ी जर्रे मचलते थे, पहाड़ों की नजर में भी खुशी के दीप जलते थे। फिजाएं शौक में सरकारे तो आलम को छूती थी, फलक से बारिशें अल्ताफ की हजरत पे होती थी। पहाड़ी नाज करती थी भला मेरा मुकद्दर है कि मेरे सहन में अल्लाह ताला का पैगंबर है। गए फिर उस तरफ और एक जगह सुल्तान वाला ने लिए मिट्टी के ढेले और किया पेशाब आका ने। हुए फारिग मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, किया आराम आका पर हुए जब नींद के साए। मैं खामोशी से उठकर चल दिया, अच्छा इरादा था। मैं खामोशी से उठकर चल दिया, अच्छा इरादा था। मैं खामोशी से उठकर चल दिया, अच्छा इरादा था। गया मैं उस जगह पर जिस जगह पेशाब आका था। गया मैं उस जगह पर जिस जगह पेशाब आका था। गया मैं उस जगह पर जिस जगह पेशाब आका था। लगा ऐसा महकता है चमन सहने पहाड़ी में, मुझे आती थी खुशबुए सुमन सहने पहाड़ी में। जरा से फासले पर एक जगह थोड़ी सी गीली थी, महक उस गीली धरती से बराबर मुझको आती थी। यहाँ पेशाब आका था उसी से ये निकलती थी कि उसको सूंघ कर ताजगी सी दिल को मिलती थी। उसी के पास में रखे हुए मिट्टी के ढेले थे, किया था आपने इस्तंजा उनसे सब महकते थे। उठाया एक ढेला उसको अपने साथ घर लाया, महकता है उसी दिन से मेरा घर पा असर लाया। बदन पर फेर लेता हूँ उसी को जब निकलता हूँ, महक जाता है वो रास्ता मैं जिस रास्ते पे चलता हूँ। उसी ढेले के बाइस घर भी खुशबू में बसा है बस। ये मुख्तारे दो आलम का फकत एक मोजिजा है बस। ये फैजाने शहे लौला के हैं अल्लाह की रहमत है उम्मत मुस्तफा की हम हमारी खूब किस्मत है। लहद में इश्क दागे मुस्तफा घर लेके जाएंगे, लहद में इश्क दागे मुस्तफा घर लेके जाएंगे। लहद में इश्क दागे मुस्तफा घर लेके जाएंगे। हवाएं जन्नती हम कब्र में अनवार खाएंगे। हवाएं